नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने जीएस, जीके और सीए के क्लास में। आप सभी को पता है यहाँ पर हम लोग सुपर टेट से जुड़े हुए पूरे के पूरे सब्जेक्ट वाइज मतलब कि टॉपिक वाइज सारे जीके, जीएस और करंट अफेयर को देखेंगे। इसमें आज दूसरा क्लास है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हैं। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह सुपर टेट ही नहीं, आप अनेकों जगह इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे जो यूपी टेट का एग्जाम होता है और अन्य टेट के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे भी ये प्रश्न आते हैं। एसएससी वगैरह जो भी पेपर आप देते हो वहाँ पे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं पीसीएस लेवल तक की सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन सिर्फ प्री। इसी प्रकार से इसी क्रम में सुपर टेट और केवीएस डीएसएसबी वाले उसके सिलेबस को फोकस करके मैं चल रहा हूँ, है ना। इसमें आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप लोग नहीं देखे तो देख लेंगे और अपने मित्रों को सभी को बता देंगे। छोटे छोटे टॉपिक मैं लेकर आया करूंगा ऐसे ही डेली। सुबह या 7 बजे सेशन आता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, दूसरा क्लास है। मैं आज पढ़ने वाला हूँ, हम सब पढ़ने वाले हैं विश्व घास के मैदान। विश्व के घास के मैदान के विषय में पढ़ूंगा। क्या होते हैं, कितने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, कितने शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, किस जोन को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलेंगे, किस जोन को शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, सवाना में जो आपके घास के मैदान उसको किस नाम से जानते हैं, अफ्रीका में कौन से हैं, आपके एशिया में कौन से घास के मैदान हैं, है ना। एक चीन में भी है घास का मैदान, कौन से घास के मैदान हैं। इसी प्रकार से मंचूरियन करके है, इसके मैं लिख लेता हूँ नहीं तो भूल जाता हूँ बार बार थोड़ा सा। मंचूरियन चीन में है, यहाँ पर चीन पड़ जाता है तो मंचूरियन। ये आपके कॉन्टिनेंट है, देख रहे हैं ना, पूरे के पूरे मैंने कॉन्टिनेंट को सजा रखा है। मैं बता देता हूँ अभी पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को। कुछ टुंड्रा भी प्रदेश हैं, तो मैं हर एक चीज़ को पहलू को समझते चलूंगा। मैं केवल घास के मैदान के विषय में बात करूंगा और अलग अलग टॉपिक आया करेगा, जैसे कि आपके पूरे विश्व की महासागर के विषय में हो गया, विश्व के टनल के विषय में हो गया, तो सब पे विषय में बात करेंगे। जैसे टनल बहुत सारे हैं, बेरिंग स्ट्रेट है, आपका चुक्सी सागर है, तो किसको किसको कौन जोड़ती है टनल, यह सारी विषय पे मैं बात करूँ। हारमूज जल संधि है, तो यह सारी विषय पे मैं बात करूंगा, लेकिन अलग अलग वीडियो बना बना के, एक एक वीडियो में, ठीक है, सेपरेट में, तो जिससे आसानी होगी। देखिए यह आपका क्या है, यह अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अमेरिका कॉन्टिनेंट में यह आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। थोड़ा सा फिगर ध्यान देना, फिगर इस प्रकार से नहीं है, थोड़ा सा मैं बनाने का सिर्फ प्रयास किया हूँ। नॉर्थ अमेरिका यह आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में याद रखना मात्र 13 कंट्री हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपका कौन सा एक मतलब कि वह है ना जो कि सारी चीज़ों को अपने तरफ ग्रेविटी के कारण खींच लेता है, बताना जरा तो। और ये अटलांटिक ओशियन है, जो एस आकार का आपका दिख रहा है ना, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा ऐसे, ठीक है ना। मैं क्यों खींच रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। और एक लाइन यहाँ से खींचूंगा बेटू, ठीक है ना। ये आपका कह लीजिए 30 डिग्री है और यह 30 डिग्री है ना, यह 30 डिग्री या 30 डिग्री। इसे हमें इस जोन को हम क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय जोन, टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय जोन क्या बोलेंगे, इस जोन को उष्णकटिबंधीय जोन बोलेंगे। उष्णकटिबंधीय जोन, उष्णकटिबंधीय, जो बच्चा लोग कल वाला क्लास नहीं देखे वो जरूर देख लेंगे। उष्णकटिबंधीय जोन यानी कि फेज या जोन लिख लो, जोन, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय जोन में मतलब यहाँ पर बहुत सारे तप्त मतलब सन का, सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्टली पड़ता है, तो यहाँ से घास के मैदान आपसे पूछ ले जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बताओ। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान केवल 2 कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कौन कौन से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो ये आसान करना बहुत मतलब याद करना बहुत आसान हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, किस महादेश में पाए जाते हैं, तो बता दोगे यह हमारा अफ्रीका है, यह हमारा साउथ अमेरिका है। मैं पहले पूरे कॉन्टिनेंट का आपको परिचय करा देता हूँ। देखना, यह आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यह साउथ अमेरिका हो गया, यह अटलांटिक महासागर हो गए, यह पूरा इधर पैसिफिक ओशियन, इधर इंडियन ओशियन है, क्योंकि यह मेरा भारत है, प्यारा सा, है ना, प्यारा सा भारत है। इधर थोड़ा सा मलय प्रायद्वीप वगैरह इधर है। इधर हारमुज पूरा का पूरा यानी कि बेल्ट है। इधर समझ लीजिए जो तेल के निर्यातक देश होते हैं, यह आपका भूमध्य सागर वाला है ना। ये इधर लाल सागर है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे बेटा। यह आपका देख रहे हैं, यह मेडागास्कर द्वीप है, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप क्या है भैया, सबसे छोटा द्वीप या सबसे छोटा कंट्री क्या है, बता देना। मालदीव है, ठीक है, याद रखना भाई। यह आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यह आपका न्यूजीलैंड है। इन दोनों को कनेक्ट कराता है बॉस जल डमरू मध्य। तो ये आपका प्यारा सा मतलब कि ये भारत है, यह भारत एशिया में स्थित है, तो ये हम इसको काट देते हैं बेटा। ये यूरोप वाला रीजन है, और ये हमारा एशिया है।
तो एरिया और मतलब यूरोप और एशिया को जो कनेक्ट करता है उस पठार का, उस पर्वत का नाम क्या पड़ जाएगा? यूरेशियन पर्वत। क्या नाम है? यूरेशियन। यूरेशियन पर्वत है, यूरेशियन पर्वत है। इसे हम यहाँ पर भी घास का मैदान पाया जाता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई बताना। अब जो बेसिक चीज़ थी मैं बता दिया। यहाँ पे यह अफ्रीका वाला है, यह आपका दक्षिणी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। यह आपका पूरा का पूरा यहाँ पर अफ्रीका। यहीं पर आपको पता है नील नदी निकलती है और जो कि इस भूमध्य सागर में जाके मिलती है बेटा। ठीक है ना, भूमध्य सागर इसे बोलते हैं। और ये आपका साउथ अमेरिका है और इन दोनों को बेरिंग स्टेट का मतलब कनेक्ट कराता है। बेरिंग स्टेट यहाँ से इधर निकलता है, इधर पैसिफिक ओशियन है पूरा का पूरा। ठीक है, यह चीज़ें आपके दिमाग में हो गई होंगी, मैं बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ घास के मैदान। यह क्या है आपका? यह छोटा सा जो मैंने बनाया है, यह आपका ग्रीनलैंड है। इसे क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। कहने को ग्रीनलैंड है लेकिन यहाँ पर बर्फ जमा होता है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, ग्रीनलैंड बेटा। और यहाँ पर आपको पता है यह यूरोप है, इधर आपका नॉर्वे, स्वीडन, ये सब कंट्री हैं जो कि महान महान कंट्री है। यूक्रेन वगैरह, अभी रूस वगैरह में विवाद छिड़ा हुआ है, सारी चीज़ें देख रहे हैं ना। यह पूरा का पूरा रूस वाला क्षेत्र बेटा, ठीक है, यह देख रहे हो ना, यह वाला पूरा रूस है, यह वाला। और इधर अलास्का वाला क्षेत्र है, अलास्का वाला क्षेत्र है अमेरिका का। तो ये दोनों कनेक्ट होते हैं, है ना। बेरिंग जल, यह बेटा बेरिंग नहीं, यहाँ बेरिंग नहीं, बेरिंग यहाँ पर पाया जाता है ना, बेरिंग वहाँ पे है जो चुक्सी सागर से अलग होता है, जहाँ पर 180 डिग्री देशांतर मतलब कि देशांतर देखा जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, कल मैंने जो क्लास लिया था आप लोग देख लेंगे। चलिए अब घास के मैदान पे आ जाते हैं। पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखेंगे जो इसके जोन में 30 डिग्री और 30 डिग्री जोन में पाए जाते हैं। कौन कौन से घास के मैदान है? अगर बोला जाएगा साउथ अफ्रीका का, या फिर आपसे बोलेगा सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, या फिर दक्षिण मतलब अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का नाम बता दो। तो याद रखना सवाना घास का मैदान यहाँ पाया जाता है बेटा। यहाँ पे घास के मैदान कुछ पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? सवाना घास का मैदान। सवाना, सवाना घास का मैदान। क्या नाम है? सवाना घास का मैदान। कहाँ पाया जाता है तो बता दोगे? आपका अफ्रीका में पाया जाता है, मिडल यानी कि मध्य पूर्वी अफ्रीका में, मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है बेटा। पूर्वी वाला क्षेत्र है तो मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है सवाना घास के मैदान। कैसा घास का मैदान है तो बता देंगे बेटा, यह 30 से 30 डिग्री के बीच में यानी उष्णकटिबंधीय यानी टेम्परेट ग्रास लैंड है। ठीक है, अब आ जाना नीचे। यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। इस 30 डिग्री लाइन से नीचे ही पाया जाएगा जो आपका यहाँ पर अफ्रीका में नीचे साउथ अफ्रीका में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम क्या है? वेल्ड। वेल्ड घास के मैदान, याद रखना वेल्ड। क्या नाम है? वेल्ड बेटा, वेल्ड। वेल्ड, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये टेम्परेट नहीं है, यह कैसा शीतोष्ण घास के मैदान है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बेटा साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में भी टेम्परेट घास के मैदान पाए जाते हैं क्योंकि इसके बीच वाला लाइन के बीच वाला टेम्परेट घास के मैदान होंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो एक यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं बेटा वेनेजुएला में। इसे इस देश यहाँ पर वेनेजुएला देश है, तो वेनेजुएला देश में पर्टिकुलर देश के नाम भी पूछ लेते हैं तो बता देना लानोज घास के मैदान। लानोज घास के मैदान साउथ अमेरिका में पाया जाता है, पहले याद कर लेना। लानोज, लानोज स है बेटा, ज नहीं है, स है। तो लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, किस महाद्वीप में पाए जाते हैं तो बता दोगे? साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप के किस देश में पाए जाते हैं तो बता देना वेनेजुएला देश में बेटा। किस देश में? वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला, वेनेजुएला, जुएला, वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं लानोस घास के मैदान साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का कैसा घास का मैदान है तो बता देंगे 30 डिग्री बीच में पाया जाता है। इसमें से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। साउथ अमेरिका के किस कंट्री में पाया जाता है तो बता देंगे वेनेजुएला देश में पाया जाता है। अब इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। लानोज, लानोज लंबी लानोज, कैसा ला? लंबी लानोज। वेनेजुएला, कैला नोजला, कैसा ला? लंबी नोजला। तो याद रखना कोलंबिया भी यहाँ कभी कभी दे देता है बेटा, कोलंबिया भी एक कंट्री इसी जगह है। तो कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया बोले चाहे वेनेजुएला बोले, दोनों देशों में फैला हुआ है लानोस घास के मैदान। तो दोनों आप याद रख लोगे। ठीक, कभी कभी कोलंबिया भी दे देता है, ऑप्शन में वेनेजुएला नहीं होता है। तो याद रखना कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों देशों में फैला हुआ लानोस घास के मैदान। तो लंबी नोजला, लंबिया, लंबी नोजला, इस तरह से याद करना। किससे जाएगा लंबी नोजला ने? वैन से जाएगा, तो वेनेजुएला। इस तरह से आप ट्रिक कुछ भी बना के माइंड सेट कर लेना, एक ट्रिक को फिट कर लेना बैटरी की तरह, दिमाग में कभी हिल लेना। बेटा आपको पता है ब्राजील सबसे बड़ा अफवाह तंत्र वाला, एक तरह से सबसे ज़्यादा पानी रखने वाला एक तरह से बहुत बड़ी नदी है। तो उस नदी वाले क्षेत्र में मतलब एक तरह से ब्राजील देश है, ब्राजील देश है, तो ब्राजील देश में ही बहुत मतलब जो आपका ब्रह्मपुत्र क्या बोलते हैं बेटा, जो आपके सबसे बड़ी नदी है अमेजन घाटी, अमेजन जंगल में पड़ता है बेटा ना। इसका क्या नाम है बताना जरा। नील नदी के बाद एक और नदी है ना बेटा जो कि आपका
अमेजॉन नदी है। तो अमेजन नदी अमेजन जंगल में पाया जाता है, जो कि ब्राजील में पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो ब्राजील इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, यह पूरा पूरा ब्राजील है बेटा। तो ब्राजील यहाँ पर है, इसी जगह ब्राजील मतलब कि अमेजन घाटी भी पाया जाता है, अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, अमेजन की नदी भी इसी जगह स्थित है। तो ब्राजील देश में एक उष्णकटिबंधीय, बेटा यह ब्राजील देश है, तो पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं। उस घास का मैदान का नाम क्या है, तो बता दो कंपास। क्या नाम बेटा? कंपास। कंपास, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस नदी वाले को। कंपास, क्या नाम है? कंपास घास का मैदान। क्या नाम है? कंपास। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, कंपास। कंपास घास का मैदान किस देश में, या फिर कंपोज इसे कहीं कहीं बोलते हैं, कंपोज, कंपोज घास का मैदान। कंपोज बोले चाहे कंपास बोले, ब्राजील में पाया जाता है। ये कैसा घास का मैदान है बोलोगे? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, 30 से 30 डिग्री के बीच में पाया जा रहा है। एक और है बेटा सेल्वास, यह यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर इस, एक मिनट, यह भी ब्राजील वाले ही इलाका में पाया जाता है, लेकिन ब्राजील में ही जो अमेजन नदी घाटी है ना, वहाँ पे पाया जाता है। तो सेल्वास घास के मैदान, सेल्वास याद रखना बेटा, सेल्वास से चिली वगैरह वाले क्षेत्र पे पाया जाता है। चिली देश है ना, तो चिली में, आप सीधा सीधा रखना, चिली में पाया जाता है। या फिर आपसे पूछ ले तो देखो, चिली यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ बेटा ना, ये पूरा का पूरा चिली ही ये देश है, जहाँ पर आपको पता है कि जो आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला सबसे विश्व का सबसे बड़ी पर्वत मतलब कि वह है, क्या बोलते हैं, श्रेणी है। तो एंडीज है, जो कि कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इसी वाले रेंज में जहाँ पे चिली है बेटा। तो वह चीज़ें उसी वाले क्षेत्र में थोड़ा सा हमको ऊपर देखने को मिलता है, यहाँ पर सेल्वास घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय जोन में। कौन सा घास का मैदान? सेल्वास घास का मैदान। सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बता देंगे ब्राजील के घाटी में, सॉरी अमेजन के घाटी में पाया जाता है बेटा, अमेजन नदी की घाटी में पाया जाता है। ठीक है, एक और अमेरिका में पाया जाता है बेटा, पहले तो याद रख लेंगे 4, सवाना साउथ अफ्रीका का, कंपास ब्राजील का यानी कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, लानोस कहाँ का? कोलंबिया और वेनेजुएला का, साउथ अमेरिका में पड़ता है, और सेल्वास ब्राजील यानी कि अमेजन की घाटी में यह पड़ता है। ये चारों के चारों जो घास के मैदान हैं, सेल्वास, लानोस, कंपास और सवाना, ये चारों को छोड़ के सभी घास के मैदान कैसे घास के मैदान हैं? शीतोष्णकटिबंधीय। ये चारों कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय हैं। तो याद रख लेना, उष्णकटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन में पड़ते हैं। तो इन चारों को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट में यानी कि साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में ही आपके यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये चारों याद रख लेना, चारों के देश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं बेटा, कुछ ऐसे घास के मैदान है जो कि इन क्षेत्रों में न पढ़कर इससे बाहर वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल सा, नॉर्थ अमेरिका के लिए। नॉर्थ अमेरिका में एक पाया जाता है प्रेरीज, यहाँ पर पाया जाता है बेटा, इस लाइन की इधर, यानी प्रेरीज कैसे जोन में पाया जाता है बेटा? यह शीतोष्णकटिबंधीय जोन में पाया जाता है। तो यह प्रेरीज, इस घास का मैदान है प्रेरीज, कहाँ पाया जाता है? तो बता देना कि आप कनाडा और यूएसए यानी अमेरिका के बॉर्डर पे पाया जाता है। ठीक है, यूएसए और अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे 5 नदी भी पाई जाती है। बताएंगे जब विश्व नदी पढ़ाएंगे मैप से तब। हमने याद किया है सुपीरियर, ह्यूरन मतलब फिंगर के रूप में पाई जाती है, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, मिसिसिपी और इरी, यह 5 नदी हैं। मैं बताऊंगा जब नदी पे आऊंगा तो प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पाए जाते हैं, जिसको कैसे याद रखेंगे? अमेरिका एक बहुत बड़ा रिच कंट्री है, तो वहाँ पे जाने के लिए हमें पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? पैसे, रुपए। भाई पे करोगे तभी तो जाओगे। तो प्रेरीज याद कर लेना इस तरह। क्लियर? अब हम आगे आ जाते हैं बेटा, और कुछ घास के मैदान है, जैसे कि हमने देखा ये पूरा का पूरा हमारा साउथ अफ्रीका है। अफ्रीका में ऊपर तो सवाना है उष्णकटिबंधीय, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय की बात करेंगे नीचे दक्षिण अफ्रीका में एक घास के मैदान है जिसका नाम है वेल्ड। क्या घास का मैदान है? वेल्ड। वेल्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसका नाम वेल्ड है। यह कहाँ है लेकिन बता देना बेटा, यह वेल्ड जो है ना साउथ अफ्रीका में पड़ता है। बस इस चीज़ को याद रख लेना। साउथ अफ्रीका घास का मैदान कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण है, उष्ण है, मतलब कि एक तरह फ्रीज जोन में पड़ता है। तो बता देना बेटा यह शीतोष्ण घास का मैदान है। कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। बस इसके बाद मैं आगे आऊँ थोड़ा सा, तो एक पैम्पास घास का मैदान है, पैम्पास, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि पड़ता है साउथ अमेरिका में। बेटा यहाँ पड़ता है, यह भी टेम्परेट नहीं क्योंकि इस जोन के नीचे पड़ जाता है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर इसका नाम है पंपास। बेटा यह पाया जाता है अर्जेंटीना एक देश है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका में 13 कुल देश हैं, तो साउथ अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना में पाया जाता है पैम्पास घास का मैदान। इसको कैसे ट्रिक से हम याद करेंगे? देखना, यहाँ पे लिख देता हूँ अर्जेंटीना। भाई टीना एक ऐसी लड़की है ना जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है, क्योंकि वह हमेशा सोचती रहती है मेरा ये पेपर कैसा होगा, वह पेपर कैसा होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखूंगी। तो मतलब ये टीना एक ऐसी लड़की जो हमेशा सोचती रहती है। अचानक से एक बार सोची, पेपर पास में आ गया, उसको
ब्लड प्रेशर की कमी हो गई, वह तुरंत का तुरंत उसको शॉक लगा और उसको हार्ट अटैक आ गया, गिर पड़ी। तो उसको पंप करने के लिए डॉक्टर सुझाव दिया, डॉक्टर पंप किया उसके सीने पे तो तुरंत वह उठ खड़ी हो गई, चलो भैया पेपर देने चलते हैं। तो पंप करने की जरूरत किसे पड़ी? अर्जेंटीना को। तो टीना को, मतलब टीना को पड़ी, तो टीना पंप करते उठ गई। तो इस तरह याद कर लेना, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। याद कर लेना, पंपास घास का मैदान किस कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका के भी किस देश में? तो अर्जेंटीना देश में। क्लियर? ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, यह इधर का हो गया। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा बेटा, यहाँ पर आपको पता है कनाडा वाला क्षेत्र है, यह कनाडाइन क्षेत्र है और ये आर्कटिक जोन में आ जाता है, वहाँ पर ठंडी प्रदेश है। तो आप टुंड्रा घास के मैदान, ठंडे जितने प्रदेश है बेटा ऊपर के आर्कटिक सेक्टर के, जैसे ये हमारा ग्रीनलैंड है, यह पूरा ठंडी एरिया है। यह हमारा अलास्का वाला क्षेत्र है, यह पूरा अलास्का वाला क्षेत्र है बेटा, यह पूरा रूस का क्षेत्र है, अलास्का वाला क्षेत्र है ना, इधर वाला। इधर हमारा पड़ता है, मतलब कि कौन से 3 कंट्री पड़ जाते हैं लगातार भाई, जो अभी तो नाम बताया था, अभी तो बताया था नाम, अभी तो नाम बताया था भाई, बताओ कौन कौन से कंट्री पड़ जाते हैं? 3 कंट्री पड़ जाते हैं बेटा, हम बता देंगे इसको। तो यह तीनों के तीनों कंट्री में, तो यूरोप में, तो यूरोप हो चाहे वह हमारा रूस, क्योंकि ये पूरा का पूरा रूस का क्षेत्र है बेटा, तो वह अलास्का वाला जोन, अलास्का वाले जोन में जो घास के मैदान यहाँ पाए जाएंगे उसे टुंड्रा घास के मैदान बोलेंगे, जो कि आर्कटिक सेक्टर में पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में। तो यहाँ भी जो घास का मैदान पाया जाएगा किसमें? ग्रीनलैंड में। तो पूछा जाता है ग्रीनलैंड में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो नाम दे देगा लानोस, पंपास, सवाना, टुंड्रा। तो बता दोगे टुंड्रा, क्योंकि आर्कटिक सेक्टर में पड़ता है, ठंडे प्रदेशों में पड़ता है। कनाडा में भी कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे, तो बता देना भैया टुंड्रा घास के मैदान, ऊपर आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है, इस बात को याद रख लेना। अब देखना पुस्टाज घास का मैदान पाया जाता है यूरोप में, यूरोप में यहाँ पर पुस्टाज घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा घास का मैदान पाया जाता है यूरोप में? तो बता देना पुस्टाज, क्या नाम है? पुस्टाज। और एक घास का मैदान बेटा यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर यूरेशियन पर्वतमाला है, जो कि यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है, डिवाइडिंग रेंज बन जाता है बेटा एक ना, ये चीजें। तो यूरेशियन पर्वतमाला को, यूरेशियन जो पर्वतमाला है ना, वह टेपिंग करता है, मतलब जोड़ता है, यूरोप को एशिया से जोड़ता है। कौन? यूरेशियन पर्वतमाला। तो यूरेशियन पर्वतमाला पर कौन से घास के मैदान है? स्टेपिस घास के मैदान। टेपिंग करता है, तो टेपिंग करना, स्टेपिज, इस तरह से आप रखना। घास के मैदान स्टेपिज कहाँ पे? यूरेशियन पर्वतमाला पे है, जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ता है भाई, इस बात को याद रखना बेटा, कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक है ना। यह हो गया। अब मेरे भाई यह सारी चीजें तो हो गया, हम सब कुछ देख लिए। एक पाया जाता है मंचूरियन घास का मैदान बेटा, यह चाइना, नाम से ही पता चल रहा है ये ससुरा चाइना का ही होगा। तो यह चाइना, इधर चाइना देश है, तो चाइना में पाया जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, यह ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो सबसे नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया जब सबसे नीचे है तो सबसे डाउन्स में है ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे डाउन्स में है, तो डाउन्स के घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे बेटा, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे डाउन्स के घास के मैदान। डाउन से बाउंस, याद रखना, बाउंस सबसे ज़्यादा मैच, मतलब खेल कूद में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले हिस्सेदारी, 90% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के खेल कूद में भाग लेती है, हर प्रकार के खेल कूद में। तो डाउन से बाउंस बॉल में फेंका जाता है, गेंद कूद में। तो इस तरह याद कर लेना कि गेंद वगैरह ज़्यादा कहाँ खेले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, फिर डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, तो डाउन्स घास के मैदान सबसे नीचे वाले क्षेत्र में। बस इतने चीज़ें याद कर लिए, तो कभी कभी कहते हैं ना, कभी नहीं भूलेगा आपको घास के मैदान, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा अगर इतनी बातें याद रख लिए। घास के मैदान कहाँ पे है, लोकेशन से याद कर लिए, तो बता दो भविष्य में कभी यह भूल जाए, अब आपको कभी नहीं भूलने वाला है। यहाँ से एक प्रश्न तय है आपके, चलो शेयर कर देना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल ये साबित होने वाला बेटा। अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। यहाँ पर बहुत एक बढ़िया इनिशिएटिव एक शुरू हुआ है, मैथ के माध्यम से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करूँगा, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए सुपर टेट और KVS और DSSB इन सब के सिलेबस को फोकस करते हुए मैं PCS तक चला जाऊंगा बेटा ना, सारी चीज़ें मैं कवर कराते हुए चलूंगा। आप बस कवर करते चलिए, बहुत बेहतरीन से देखते चलिए हर एक चीज़ को। एक भी प्रश्न बाहर से आ जाए, GK GS में 60 नंबर का प्रश्न आएगा, सुपर टेट में बता देना, बस मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। ज्योग्राफी मैक्सिमम, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैक्सिमम हम लेंगे तो 1 महीने लेंगे खत्म करने में। अभी लगभग कह लीजिए कि बहुत समय है सुपर टेट में, तो तब तक मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा, हर सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, GK GS का, फिर मैथ रीजनिंग भी खत्म कर दूंगा तब तक, ठीक है ना। मतलब 90 से 100 नंबर का इस प्लेटफॉर्म से आपको 100% श्योर देखने को मिलेगा, और बाकी थोड़ा सा CDP वगैरह उसमें एफर्ट लगा लीजिएगा। धन्यवाद।